दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से भूगोल का एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं। टोटल 500 क्वेश्चंस होंगे 5 वीडियो का। हम लोग टोटल आज 100 क्वेश्चंस भूगोल स्पेशल 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आगामी भारतवर्ष में जहां भी एग्ज़ाम होंगे, खासकर बिहार, यूपी और झारखंड वाले के लिए एकदम रामबाण है, महत्वपूर्ण होने जा रहा है यह वीडियो। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा भूगोल स्पेशल्स में, भूगोल सीरीज में। तो 100 क्वेश्चंस होंगे और हम लोग 500 देखेंगे। तो पहली बार वीडियो पर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट तो करके ही जाएं। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। कल या परसों यह PDF आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल चलिए, एकदम महत्वपूर्ण है और कुछ सुझाव मशवरा आप दे सकते हैं। हम लोग सीधे भूगोल्स के स्पेशल 100 क्वेश्चन को भी देखेंगे और सीधे वहीं पे चलते हैं बिना देर किए हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री के 170 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग अपलोड किए हैं, जाइए उसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 या 171, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर वह कौन सा स्थान है? तो यह हमारा कन्याकुमारी स्थान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं और हों को ध्यान रखना है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरेगा, मध्य प्रदेश से गुजरेगा और झारखंड से भी गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतर्देशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? तो जो देशीय विस्तार है उसमें कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो नेपाल जो है, नेपाल को भी छूने वाला उत्तर प्रदेश भी है, बिहार को भी नेपाल टच करता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? सर्वमान्य कौन है? तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, जिसको बलित सिद्धांत बोलते हैं, तो यही सिद्धांत सर्वमान्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी क्या है? तो ये हिमाद्री जो है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी है जो भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में है, K2 भारत में स्थित है, ठीक है, कंचनजंगा स्थित है, नंदा देवी स्थित है, लेकिन ये नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन 178, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? तो किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? तो राजमहल की जो पहाड़ी है उस पर लावा का निक्षेप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 179, ऊटी क्या है? हाँ, ऊटी क्या है? दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है, ये टूरिस्ट जगह है, यहाँ पर लोग अक्सर घूमने जाते हैं, तो आप लोग भी यहाँ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 179 तो बी हुआ। चलिए 180, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी गिरती है? तो गोदावरी नहीं गिरती है, कृष्णा नहीं गिरती है, कावेरी भी नहीं गिरती है। ये नर्मदा नदी है, नर्मदा ताप्ती नदी क्या होती है? अरब सागर में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लूनी किसकी सहायक नदी? लूनी जो किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना का भी है, गंगा का भी है और चंबल का भी है। लूनी किसकी सहायक नदी है? इनमें से कोई नहीं, अच्छा सॉरी गलत हो जाएगा ना, इनमें से कोई सा नहीं हो जाएगा, किसी की नहीं है। अगला प्रश्न 182, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन 184, जाड़े में किस मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न 185, इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम मेघालय में 1120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। तो मानसीराम में मेघालय जो है यहाँ पे अधिक वर्षा होती है सबसे ज़्यादा भारत में। अगला क्वेश्चन होगा 186, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं उड़ीसा में अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय क्या है? तो लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून, ध्यान रखेंगे, लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून, तमिलनाडु के जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। एक और क्वेश्चन, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन 190, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो सखुआ,
ठीक है। सखुआ जो है ये महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ है सखुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में 121 करोड़ के प्लस है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश, 191 हो गया उत्तर प्रदेश। 192, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो लक्ष्य केंद्र शासित होगा तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। और सबसे अधिक यूटी की बात हो जाएगा तो ये दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली। चलिए 192 हो गया। 193, विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? जो एवरेस्ट को नेपाल में हम किस नाम से जानते हैं? तो सागरमाथा के नाम से, सागरमाथा के नाम से, ठीक है, एवरेस्ट को नेपाल में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी किलोमीटर है? तो 4096.96 किलोमीटर होता है, 4096 बांग्लादेश और भारत की सीमा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम किस नाम से पुकारते हैं? तो जमुना के नाम से, जमुना के नाम से। अगला क्वेश्चन 196, पेंडुरु तालागाला किसकी स्थलाकृति है? तो पेंडुरु तालागाला किसकी स्थलाकृति है? तो एक शिखर की यह स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी 197, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो ये कोलंबो है, श्री जवर्धनपुरा कोलंबो। अगला क्वेश्चन 198, निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो ये पाक जलमंडूरस्थ है, पाक जलमंडूरस्थ भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। अगला क्वेश्चन 199, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तो तख्त सुलेमान है जो पाकिस्तान की चोटी है, इसकी ऊंचाई 77 से 70 है। तख्त सुलेमान 77 से 70। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो भूमिगत जल स्तर के गिरने का कारण है वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निकासन होना और वृक्षों से अधिक कटाई और वर्षा कम होना। ये सभी कारण हो सकते हैं भूमिगत जल गिरने के कारण। अगला क्वेश्चन है, शमन आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो शमन आपदाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में शमन आपदाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में काटती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है? वह 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत को 2 बराबर रेखाओं में काटती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है 203, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है और लास्ट में गुजरात में जाकर अस्त होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल में। अगला क्वेश्चन 204, मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मैकमोहन लाइन। 205, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो मालदीव जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कथन सही है? इनमें से कौन सा जो कथन है सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है देख लीजिए। भारत का दक्षिणतम भाग गोंडवाना भूमिलैंड है, गलत। दक्षिण भारत के अधिकतम चट्टान रूपांतरित है, गलत। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 फुट, ये भी गलत। उपयुक्त में से सभी सही। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, A, B, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सही सिर्फ देख लीजिए, भारत के तटीय भाग में संकरी मैदान मिलते हैं, सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये भी सही है। और मालवा पठार अरवल्ली विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है, ये भी सही है। A, B और D सही है और हमारा C गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग है धूपगढ़ी, धूपगढ़ी सबसे ऊंचा भाग है। अगला क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी है जो गुजरात में। खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? तो शिवालिक जो है मुख्य हिमालय की श्रेणी है। शिवालिक क्या है? इनमें से मुख्य हिमालय की श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? तो जो सिंधु नदी है वो क्या है? पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में से बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है, भ्रंश घाटी से, नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? वृष्टि छाया में पश्चिमी घाट जो है विमुख, पश्चिमी घाट का विमुख जो है वृष्टि छाया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान कहाँ मिलता है? तो गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान जो मिलता है जोधपुर में। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो देवदार के पेड़ मुख्य रूप से हिमालय में उगते हैं। हिमालय में देवदार के पेड़ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वन्य प्राणी पश्चिमी बंगाला और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो गोंड। कौन सा वन्य प्राणी पश्चिम बांग्ला और असम के दलदल में पाया जाता है? तो गैंडा। गैंडा जो ठीक है प्राणी वन्य जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के याक कहाँ मिलता है? भारत में याक जो लद्दाख में मिलता है। याक जो लद्दाख में पाया जाता है, याक जनजातु है, जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा में कम वर्षा होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? उपजाऊ मिट्टी का मिलना। कम जनसंख्या घनत्व होने के कारण, बहुत कम जनसंख्या घनत्व होने के कारण की उपजाऊ मिट्टी वहाँ मिलना, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 220, छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या मिलने का कारण है वहाँ उद्योग का विकास हुआ है। उद्योग का विकास हुआ है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है? तो पिछले 100 वर्षों में ग्रामीण जनसंख्या घटकर 68.8 आ गया है। मतलब ग्रामीण से लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? तो ये केरल में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो औरत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकालू क्या है? तो मकालू एक प्रकार हिमालय का एक उच्च शिखर मकालू है। हिमालय का एक उच्च शिखर क्या है? तो मकालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? तो यह मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में काठमांडू घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी क्या है? तो यह कि कर्णाली। कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? तो ये भूटान। भूटान के पश्चिम में सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुलोलांगली, ठीक है। कुला कांगली जो है यह भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? तो जल विद्युत केंद्र कहाँ पे? तो चूखा जल विद्युत केंद्र है, भारत और भूटान के बीच अवस्था दोनों के सहयोग से स्थापित हुआ है चूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से तटे पूर्व में कौन सा देश है? भारत से सटे पूर्व में देश कौन है? तो बांग्लादेश है। भारत से सटे पूर्व में देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरमा क्या है? सुरमा मेघना की सहायक नदी एक सुरमा है, सुरमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए तिपरा जो है ना सबसे प्रसिद्ध है और यही चर्चित है। अगला क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप में श्रीलंका के कौन सा भाग है? जाफना जो है उत्तरी क्षेत्र है। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो उत्तरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? तो 1972 में श्रीलंका नाम पड़ा दक्षिणी पड़ोसी देश जो है भारत का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो श्रीलंका को रत्न द्वीप कहते हैं, ठीक है। और श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा और अब्रक मिलता है, तो ये भी सही है। ये दोनों सही है। और ये फिर तीसरा है, श्रीलंका के उद्योग कृषि क्षेत्र पर आधारित है, ये भी सही है। उपयुक्त में से चारों सही था। खैबर कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर दर्रा पाकिस्तान उत्तर पश्चिम से स्थित है। और पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो पाकिस्तान के कौन से भाग में? तो दक्षिण पूर्वी भाग में मरुस्थल है। पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में मरुस्थल है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीनीकरणीय है, जो समाप्त हो सकता है। कोयला अनवीनीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल भी क्या है? अनवीनीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल कौन सा है? तो अनवीनीकरणीय संसाधन। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो वेल्ड। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? वेल्ड है। और सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि क्या है? उत्तराखंड में। सोपानी उत्तराखंड में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन है, ठीक है। एड्रीन जो है उनके प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया? अति जल दोहन से कौन से तत्व के संकेंद्रण को बढ़ा है? तो आर्सेनिक की संख्या प्रतिशत बढ़ गई है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज के उद्योग को जननी? किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? तो लोहा को उद्योग की जननी कहते हैं। इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट क्या है? लौह अयस्क का एक प्रकार है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य ओडिशा। लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा। कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? तो टीन है। धात्विक खनिज का इनमें से उदाहरण कौन है? तो टीन हो जाएगा।
और बम्बई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो जो बम्बई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए, सबको मालूम है बम्बई तय खनिज तेल के लिए। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो कल्पाक्कलम जो है तमिलनाडु रूस के संयोग से बना था। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कल्पाक्कलम। चलिए अब अगला आते हैं 250 पे। किसने कहा संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? ठीक है, जैमर मैन ने कहा था। ठीक है, जैमर मैन ने कहा था संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। अगला प्रश्न है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में किया गया। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन है? तो ये पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस, ये चारों है, तीनों हैं, ये सभी हैं जो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो हुआ था 1893 में। 1993, हाँ 1893 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो गोविंद सागर। गोविंद सागर जो है ना मानव निर्मित जलाशय है। ठीक, गोविंद सागर। एक और अगला क्वेश्चन नेपाल के साथ भारत किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा नेपाल का ही है। अगला क्वेश्चन है भारत प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो कांडला में। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो कांडला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापना? शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र है जो शिव समुद्रम कर्नाटक। जल विद्युत संयंत्र कहाँ? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? तो 27 पठारी क्षेत्र है। टोटल 27 पठारी क्षेत्र है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन वन्य जीव बोर्ड का 1952। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। तो कौन है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कौन है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कल्पक्कलम परमाणु केंद्र है जो स्वदेशी है। अगला क्वेश्चन है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा गया? तो भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा गया, बर्मिंघम। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है? तो ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है मणिकर्ण हिमाचल में, ताप विद्युत संयंत्र। अगला क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति जो वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ था 1952 में, और प्रथम राष्ट्रीय जल नीति आया था सितंबर 1987 में। सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति आया था। Q9 का उपयोग कहाँ होता है? तो Q9 का उपयोग होता है टीवी में। Q9 का उपयोग टीवी में होता है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी पर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं? नवीन को खादर और पुराने को बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो ये वनस्पति, जलवायु और चट्टान, ये सभी मिट्टी निर्माण का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला वन्य जीव शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में। पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था पर्यावरण संबंधित 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन अजैविक संसाधन है? तो नदी जो है अजैविक संसाधन है, पक्षी, पेड़ और मानव नहीं है। तो अजैविक संसाधन नदी है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब आया था? तो 87 सितंबर 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति आया था। अगला क्वेश्चन है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। इनमें से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल में से कौन है? तो चना। चना क्या है? तो रबी फसल है। और किस फसल को उजला सोना कहते हैं? तो कपास को उजला सोना, कपास को उजला सोना कहते हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं? सुनहरा रेशा जूट को कहेंगे, जूट सुनहरा रेशा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिससे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो बागवानी। बागवानी इसको दर्शा देगा। अगला क्वेश्चन अरेबिका किसकी नस्ल फसल है? तो अरेबिका किस फसल की उत्तम है? तो कहवा। कहवा अरेबिका की एक नस्ल है। चावल किस प्रकार का जलवायु है? तो उष्ण। उष्ण कटिबंधीय चावल किस प्रकार का जलवायु है? तो उष्ण। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है? तो गेहूं जो ठंडा में बोया जाता है, रबी फसल। और निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो दलहन से। दलहन से ठीक है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो रहने दीजिए, बस आज के लिए इतना ही। हम लोग लगभग 110 क्वेश्चंस देखे हैं। 1 से 2 बार इसको रिपीट कीजिए, निश्चित ही आपको इससे मदद मिलेगी, बेनिफिट मिलेगी। फिर मिलते हैं दूसरे भूगोल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय।